अर्थ लेते हैं हम। मानसरोवर शुभ्र जल हंसा केली कराही। मानसरोवर झील जो पवित्र जल से भरी हुई है और उसमें हंस क्रीड़ा करते हैं। हंसों को सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा झील है हंसों की मानसरोवर। कहा जाता है कि मानसरोवर झील में मोती होते हैं और वहाँ पर हंस रहते हैं और मोती चुगते हैं। तो मानसरोवर झील है वो पवित्र पानी से, शुद्ध पानी से भरी हुई है, उसमें हंस है, वो मज़े से क्रीड़ा करते हैं, आनंद लेते हैं वहाँ पर। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और वह मुक्त होकर, आज़ाद होकर मोती चुगते हैं, और जहाँ उन्हें मोती मिलते हैं उनका पसंदीदा खाद्य पदार्थ मिलता है। तो अब उड़ी अनत न जाही, फिर उन्हें अन्यत्र जाने की क्या ज़रूरत। अब उड़कर वे अन्यत्र कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें उनका पसंदीदा खाद्य पदार्थ है मोती, वह मानसरोवर झील में मिलता है। इसलिए मानसरोवर झील हंसों को मिल गई है, हंस वहाँ पहुँच गए हैं, तो फिर वे मोती चुगेंगे, आज़ाद रहेंगे वहाँ पर, और वहाँ पर क्रीड़ा करते हुए आराम से अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन यह एक साधारण सीधा जो हमें अर्थ दिखता है वह है, लेकिन कबीर के कहने का अभिप्राय कुछ और है। कबीरदास जी कहते हैं, यहाँ हम मानसरोवर का दूसरा अर्थ लेंगे पवित्र मन। ऐसे संत, ऐसे साधक जिनका मन पवित्र है, और जिनका मन पवित्र है उनको ज्ञान रूपी मोती मिल जाता है, उनको भक्ति मिल जाती है, उनको ज्ञान मिल जाता है, उनको परमात्मा से मुलाकात का मार्ग मिल जाता है। वे फिर उसको छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। जिनका मन पवित्र हो गया है वे साधक बनते हैं, साधक बनकर ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं। जिनको ईश्वर भक्ति का मार्ग मिल गया है वे फिर कहीं भी उड़कर अन्यत्र नहीं जाएंगे, मतलब उन्हें संसार की मोह माया से कोई लेना देना नहीं रहेगा। वे फिर ईश्वर भक्ति में ही हमेशा लीन रहेंगे, उन्हें फिर ईश्वर भक्ति में ही आनंद मिलेगा। मुक्ता फल यहाँ ईश्वर भक्ति है, और आज़ाद होकर, मुक्त होकर मतलब सारे बंधनों से, संसार के जो भी बंधन हैं, जो भी रिश्ते नाते हैं, मोह माया है, उनसे मुक्त होकर वे फिर ईश्वर की भक्ति करेंगे, ईश्वर की आराधना करेंगे, और इस संसार की और किसी वस्तु से उनकी चाह नहीं रहेगी, कोई मोह नहीं रहेगा। वे साधक बन जाएंगे, ईश्वर की भक्ति में लीन रहेंगे, उनका मन पवित्र हो जाएगा। अब देखिए दूसरा शब्द है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। प्रेमी, प्रेमी का अर्थ प्रेम करने वाला, और यहाँ हम दूसरा अर्थ ले सकते हैं प्रभु भक्त, ईश्वर का भक्त। प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, ढूंढता हुआ, ढूंढत, मैं फिरों, मैं फिर रहा हूँ। प्रेमी मिले न कोई, कोई प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी शब्द वापस आया पुनः, और इसका अर्थ वही रहेगा। प्रेमी को प्रेमी मिले, प्रभु भक्त को अगर प्रभु भक्त मिले, साधक मिले, सब विष अमृत होई। विष और अमृत आपस में विलोम शब्द हैं, और विष का अर्थ होता है जहर, लेकिन यहाँ पर विष का हम दूसरा अर्थ लेंगे, सांसारिक कष्ट या सांसारिक दुख या दुर्गुण। दूसरे अर्थों में यह भी लिया जा सकता है दुर्गुण। और अमृत, अमृत का मतलब होता है परमानंद, परम आनंद। इसके विपरीत में अर्थ रखेंगे तो परम आनंद। कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि प्रेमी ढूंढ तो मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। मैं ईश्वर के सच्चे साधक को ढूंढता हुआ फिरा, लेकिन कोई ईश्वर का सच्चा साधक नहीं मिला। बहुत मुश्किल से मिलते हैं ईश्वर के सच्चे साधक, ऐसे दिखावे के लिए साधक बहुत मिलते हैं। और ऐसा कहने का तात्पर्य भी कबीरदास जी का यही है कि बहुत सारे साधक हैं जो ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं, वास्तव में सच्चे साधक नहीं होते वे। इसलिए मैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। सच्चा साधक ढूंढता फिरा मैं, लेकिन कोई भी मुझे सच्चा साधक नहीं मिला। अगर प्रेमी को प्रेमी मिले, वास्तव में किसी प्रभु भक्त को, सच्चे भक्त को कोई सच्चा साधक मिले, कोई सच्चा भक्त मिले, तो सब विष अमृत होई। इस संसार के सारे दुख हैं, उनके जो सारे सांसारिक दुख हैं, वे सारे दूर हो जाएं, सारे दुर्गुण दूर हो जाएं, और उनको परम आनंद की प्राप्ति हो जाए। अगर वास्तव में सत्संगति मिले, या सत्संगति का महत्व बताया गया है कि वास्तव में कोई प्रेमी से प्रेमी मिलता है, कोई ईश्वर भक्त से मिलता है, उनकी संगति होती है, तो उनके सारे सांसारिक दुख, सारे दुर्गुण दूर हो जाते हैं, और उन्हें अपने जीवन में परम आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए
सच्चा साधक मिलना मुश्किल है। अगर मिले, सत्संगति हमें मिले, तो हमारे स्वभाव में, हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ फ़ायदा मिलता है, बहुत कुछ बदलता है, हमारे दुख दूर होते हैं और हमें आनंद मिलता है। अब देखिए तीसरा शब्द है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती एक शब्द है, हस्ती का अर्थ होता है हाथी। हाथी एक बड़ा सा प्राणी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान के हाथी पर सवार, ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो। सहज दुलीचा डारी, सहज, सहज का मतलब होता है आराम से, सरल भी होता है, आराम पूर्वक या आराम से। दुलीचा, दुलीचा का साधारण अर्थ होता है कालीन, एक आसन होता है। और इसे दूसरे अर्थों में हम भगवान की भक्ति के रूप में लें तो समाधि के लिए आसन भी होता है। भक्त समाधि लगाते हैं, समाधि के लिए आसन बिछाना। डारी, डालकर। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार हैं भूकन दे जकमारी। स्वान, स्वान का अर्थ होता है कुत्ता, कुत्ते का पर्यायवाची शब्द होता है स्वान। स्वान रूप संसार है भूकन दे जकमारी, भौंकना कुत्ते की क्रिया है। और जकमारी, जक मारना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है वक्त बर्बाद करना। जक मारना, वक्त बर्बाद करना। हम देखिए इसका अर्थ लेते हैं, भावार्थ क्या है। कबीरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं इस साखी के माध्यम से। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, हमें एक उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप ज्ञान रूपी हाथी पर आराम से अपना आसन बिछाकर, आसन डालकर सवार हो जाइए। मतलब ज्ञान रूपी जो हाथी है, हाथी का रूप दिया ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो जाइए, आराम से उस पर आसन डाल लीजिए और निश्चिंत होकर आप ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर प्रभु भक्ति की तरफ आगे बढ़िए। स्वान, स्वान रूप संसार है भूकन दे जकमारी। यह संसार, यह तो कुत्ता है। संसार को किस रूप में दर्शाया? कुत्ते के रूप में। यह संसार तो एक कुत्ता है। भूकन दे जकमारी, इसे भौंकने दीजिए, इसे अपना वक्त बर्बाद करने दीजिए। उनके कहने का भाव यह है कि कोई भी, जैसे हाथी निकलता है, गांव से होकर निकलता है, तो उस गांव के जो कुत्ते होते हैं वह उसे भौंकते हैं। तो कोई भी बड़ा आदमी है, कहने का भाव ये, कोई भी बड़ा आदमी है, कोई साधक है, भक्ति के मार्ग पर निकला है, तो ये संसार है, यह भी उसकी निंदा करेगा। कोई भी जो बड़ा आदमी है, बड़ा व्यक्ति है, साधक है, भक्ति के मार्ग पर चलने वाला है, तो संसार उसकी निंदा करेगा, लोक निंदा होगी उसकी। लेकिन कबीरदास जी का कहने का भाव है कि ये संसार कुत्ता है, इसे भौंकने दें, इसे निंदा करने दें, ये तो इसका काम है, इसे वक्त बर्बाद करने दें। लेकिन आप उनके द्वारा की हुई निंदा से बिल्कुल भी विचलित न हो। आप ज्ञान रूपी हाथी पर आराम से आसन बिछाकर, आसन डालकर आगे बढ़ते रहें। आप इस भक्ति के मार्ग को न छोड़ें, ईश्वर प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ें। इस संसार को ऐसे ही भौंकने दें, ऐसे ही वक्त बर्बाद करने दें। इस लोक निंदा की आपको परवाह नहीं करनी है। अच्छे साधक होते हैं जो स्वयं को जान लेते हैं, जो अपने आप को जान लेते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग को जान लेते हैं, जिनमें ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, वे कभी भी लोक निंदा से विचलित नहीं होते, लोक निंदा की परवाह नहीं करते। अगली साखी है, पखा पकी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी, पखा पखी का मतलब है पक्ष विपक्ष, पक्ष विपक्ष। पखा पकी के कारणे, कारणे का मतलब कारण, अपनी बोलचाल की भाषा से संबंधित शब्द। सब जग रहा भुलान, सब जग, जग का मतलब है संसार, विश्व। रहा भुलान, बुलावे में है, भुला हुआ है। भुलान का मतलब भुला हुआ।
निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। निरपक, निरपक का मतलब होता है निष्पक्ष, जो किसी का पक्ष नहीं लेता, निष्पक्ष। निरपक होई के होकर हरि भजे ईश्वर का स्मरण करे, भजन करे। सोई संत सुजान, सोई का मतलब होता है वही, संत सुजान, सुजान का मतलब होता है ज्ञानी। देखिए इसके माध्यम से कबीरदास जी हमें क्या संदेश दे रहे हैं, क्या उपदेश दे रहे हैं। पखा पकी के कारणे सब जगह रहा भुलान। ये सारा संसार पक्ष विपक्ष के चक्कर में उलझा हुआ है, अलग अलग धर्मों में बटा हुआ है, अलग अलग संप्रदायों में बटा हुआ है, और सब अपने अपने धर्म और संप्रदाय का पक्ष लेते हैं, उसी के पक्ष में तर्क वितर्क करते हैं, और अपने धर्म अपने संप्रदाय अपने तर्क को मजबूत करते हैं, अपने संप्रदाय को अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। तो कहा गया कि पखा पकी के कारण सब जगह रहा भुलान। सारा संसार है वह भूला हुआ है। किसको भूला हुआ है? सत्यता को भूला हुआ है। ईश्वर की सत्यता क्या है उसको भूला हुआ है, और वह पक्ष विपक्ष में तर्क वितर्क में उलझा हुआ है। निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी का कहना है जो निष्पक्ष होकर, जो धर्म समाज इन सब से ऊपर उठकर, इन सब से अलग हटकर हरि का भजन करता है, ईश्वर का स्मरण करता है, सोई संत सुजान, वही सच्चा संत है, सच्चा ज्ञानी है। वास्तव में सच्चा ज्ञानी किसको माना है कबीरदास जी ने? कबीर ने सच्चा ज्ञानी, सच्चा संत उसी को माना है जो निष्पक्ष होकर, जो धर्म और समाज की भावना से ऊपर उठकर ईश्वर का स्मरण करता है, वही सच्चा संत और ज्ञानी है। अब देखिए अगली साखी। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाई। हिंदू मुआ राम कही, यहाँ एक शब्द आया है मुआ। मुआ का मतलब होता है मरा। मुआ का अर्थ होता है मरा, या दूसरे शब्दों में हम ले सकते हैं नाकारा। राम कही, राम कहते कहते, मुसलमान खुदाई, खुदाई का मतलब यहाँ खुदा, अल्लाह। कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाए। कहे कबीर सो जीवता, सो का मतलब यहाँ वह, जीवता जीवित रहता है या जीवित है, इसमें भी विशेष कोई कठिन शब्द नहीं है, अपनी आंचलिक भाषा का ही शब्द है। जीवित है या जीवित रहता है। जो दुह के निकट न जाए, दुह दोनों, दुह के दोनों के, निकट न जाए, निकट नजदीक, करीब, न जाए नहीं जाता है। देखिए वापस इसका भावार्थ लेते हैं। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाही। कबीरदास जी कहते हैं, उन्होंने सांप्रदायिक सद्भावना व्यक्त करते हुए कहा है कि हिंदू है वो राम कहते कहते मर गया, नाकारा हो गया। मुसलमान खुदाई, मुसलमान है वह खुदा को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए, उसको ऊपर बताते हुए, तर्क वितर्क करते हुए अपना जीवन खपा लिया उसने। कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में वही जीवित है जो इन दोनों के नजदीक ही नहीं जाता। अब कहने का भाव क्या है इनका? कहने का भाव है कि जो हिंदू, मुस्लिम, राम, रहीम, इन सब की भावनाओं से जो ऊपर उठकर मानवता की भावना में विश्वास रखता है, जो ईश्वर के अद्वैतवाद में विश्वास रखता है कि ईश्वर अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग नहीं है, दो नहीं है, ऐसी भावना जो रखता है, ऐसी भावना रखकर ईश्वर की जो भक्ति करता है, वही वास्तव में जीवित है, वही मनुष्य है। और बाकी जो अपने अपने धर्मों को, अपने अपने जो काल्पनिक जो देव हैं उनको मानकर उनको सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ते हैं, उनके लिए तर्क वितर्क करते हैं, उनके लिए पक्ष विपक्ष करते हैं, वे हैं, उन्होंने अपना जीवन व्यर्थ गंवाया है,
वे ईश्वर की सच्चाई को नहीं जान पाए हैं। ईश्वर की सच्चाई को वही जान पाया जो इन दोनों के ही नज़दीक नहीं जाता, मतलब अद्वैतवाद को समझ लेता है, द्वैतवाद नहीं है कुछ भी, ईश्वर की अद्वैतवाद की भावना को समझ लेता है, वही सच्चा मनुष्य है, वही सच्चा जीवित प्राणी है। अगला देखिए, अगली साखी, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मेदा भया बेटी कबीरा जीम। काबा मुस्लिम धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, और फिर काशी भया, काशी हिंदू धर्म का एक तीर्थ स्थल है। भया, भया का मतलब भैया हो गया, भया हो गया। राम ही भया रहीम, राम भया का मतलब वही हो गया, रहीम। मोट चून मेदा भया, मोट मोटा, और चून का मतलब होता है आटा, तो मोटा आटा। मेदा भया, मेदा महीन आटा। बैठ कबीरा जीम, जीम का मतलब भोजन करना। कबीरदास जी कहते हैं कि काबा एक धर्म में जो तीर्थ स्थल है, काबा पवित्र तीर्थ स्थल काबा माना गया है, उसी तरह से हिंदू धर्म में हमने काशी को तीर्थ स्थल मान लिया, काशी हो गया काबा। राम ही भया रहीम, राम ही रहीम हो गया, तो काबा, काशी, राम और रहीम। कबीरदास जी के लिए इनमें कोई फर्क नहीं है। जब कबीरदास जी ने काबा और काशी, राम और रहीम, इन सब के सत्य को जाना, ये सब उनके लिए एक हो गया, तो किस तरह से हो गया? जैसे जो मोटा चून था, मोटा आटा था, वह उनके लिए मैदा हो गया, बारीक हो गया, एकात्मक हो गया, उसमें इन्हें फिर कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। और कबीरदास जी कहते हैं, जब मैंने इस सत्यता को जाना, जब राम और रहीम की एकता को मैंने जान लिया कि दोनों एक ही हैं, हम उन्हें अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से जानते हैं, ईश्वर एक ही हैं, तब कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे ऐसा जब एहसास हुआ, उसके बाद में मुझे आनंद मिलने लगा और मैं ईश्वर का स्मरण करने लगा। जीम कहने का मतलब यहाँ भोजन करना ही नहीं है, साधारण अर्थ में, प्रतीक अर्थ में है जीम का आनंद प्राप्त करना, कि मैंने राम और रहीम की एकता का जब महत्व समझा, इस सांप्रदायिक सद्भावना को मैंने समझा, धर्म और समाज के बंधनों से जब मैं ऊपर उठ गया, जब मैं मानवता को मैंने समझ लिया, ईश्वर की सत्यता को मैंने समझ लिया, तब मुझे मेरे इस ईश्वर भजन में आनंद आने लगा कि ये राम, रहीम, काबा, काशी सब कुछ एक ही हैं। अंतिम साखी, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचा कुल, ऊंचा वंश का जन्मिया, जन्म लिया हुआ, जन्मिया मतलब जन्म लिया हुआ। जे करनी ऊंच न होई, करनी कर्म, उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य। ऊंच न होई, उच्च न हो, ऊंच का मतलब उच्च, अच्छे। न हो, सुब्रन कलश सुरा भरा, सुब्रन, सुब्रन शब्द बना है स्वर्ण से, स्वर्ण का तद्भव रूप बना है स्वर्ण। स्वर्ण का मतलब होता है सोना, एक धातु जिससे आभूषण बनाए जाते हैं। कलश, कलश का मतलब होता है घड़ा। सुरा भरा, सुरा का मतलब होता है शराब, मदिरा। साधु निंदा सोई, साधु निंदा सोई, निंदा करना, बुराई करना, उसकी, सोई मतलब उसकी। कर्म का महत्व बताते हुए कबीरदास जी ने ये साखी रची है, इसके माध्यम से हमें कर्म का महत्व बता रहे हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई। कोई ऊंचे कुल में जन्म ले लेता है, जो कुलीन वर्ग में जन्म ले लेता है, और उसके अगर कर्म उच्च नहीं है, कर्म अच्छे नहीं है, तो वह किस तरह से होता है? सुबरन कलश सुरा भरा, वह किसके समान है? सोने का कलश जिसमें शराब भरी हुई हो। सोने का कलश मतलब जिसने ऊंचे कुल में जन्म ले लिया, वह सोने के कलश के समान। लेकिन करनी ऊंच न हो, उसके कर्म उच्च नहीं है, कर्म उसके बुरे कर्म हैं,
तो वह कर्म किस तरह से हो गए? सुरा, शराब के समान। जिस तरह से सोने के घड़े में, सोने का घड़ा बहुत कीमती अच्छा होता है, प्रशंसा करने योग्य होता है, लेकिन उसमें अगर शराब भरी हुई हो तो साधु लोग उसकी निंदा ही करते हैं, उसकी बुराई ही करते हैं, उसे बुरा ही बताते हैं। सब लोग उसे बुरा ही कहेंगे। अगर उसमें शराब भरी हुई हो तो उसकी निंदा ही होगी। उसी तरह से अगर उच्च कुल में जन्म ले लिया लेकिन कर्म उच्च नहीं है, कर्म अगर अच्छे नहीं है, तो उसकी सब जगह निंदा ही होगी, उसकी सब जगह बुराई ही होगी। मतलब उच्च कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति महान नहीं होता, जबकि महान किससे होता है? महान अच्छे कर्म करने से होता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वह महान होता है, और जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है वह चाहे कितने ही अच्छे कुल में जन्म क्यों न ले ले, लेकिन उसकी हमेशा बुराई ही होगी, उसकी हमेशा निंदा ही होगी। इस तरह से कर्म की महानता, कर्म का महत्व प्रतिपादित किया है कबीर जी ने। ये 7 साखियाँ हमने आज पढ़ी हैं। उपदेशात्मक शैली में इन्होंने ये साखियाँ लिखी हैं, और इनकी जो भाषा है उस भाषा के लिए अगर हम कहना चाहें तो एक शब्द होगा सदुक्कड़ी। मतलब सदुक्कड़ी भाषा नाम दिया जाता है कबीर की भाषा को, क्योंकि साधु रूप में है। इन्होंने पर्यटन किया, घूमते रहे, अलग अलग भाषा क्षेत्र में, भाषाओं के क्षेत्रों में ये जाते रहे, तो वहाँ की अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं वह इनके काव्य में सब जगह यत्र तत्र देखने को मिलते हैं। इसलिए इनकी भाषा को नाम दिया गया है सदुक्कड़ी भाषा। सदुक्कड़ी भाषा में इन्होंने ये साखियाँ रची हैं, और इन साखियों से हमें तरह तरह के उपदेश भी दिए हैं। आज आपको गृह कार्य के रूप में, हालांकि इस पाठ का आगे अंश बचा हुआ है, लेकिन अगले पीरियड में, अगले कालांश में बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। आज के लिए आपका जो गृह कार्य है वह इन साखियों में आए हुए कठिन शब्द हैं, उनका अर्थ लिखना है। कठिन शब्दार्थ आपको लिखने हैं, और देखो दूसरी तरफ और भी दिए हुए हैं। इन कठिन शब्दार्थों को आज लिखना है और याद भी करना अच्छी तरह से।